नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशंस। परीक्षा में लिखें तो कैसे लिखें। जहां तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात है, उसमें तो धैर्य की आवश्यकता है, इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और जहां पर नहीं सॉल्व हो रहा हो उसमें समय खराब ना करें और आगे बढ़ जाएं। परंतु बात हम आज कर रहे हैं लंबे क्वेश्चंस की, लंबे आंसर्स की। 150 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्द, कैसे अच्छे नंबर लाएं। एक विद्यार्थी था मेरा, उसने 3 बार IAS का एग्जाम दिया और तीनों बार वो मेंस में नहीं आ पाया। होशियार था लड़का। एक अध्यापक के पास मैंने उसको भेजा और उसने कहा कि देखो, प्रैक्टिस लिखने की करो और कुछ सवाल मुझे दो, मैं तुम्हें करेक्ट करके बताता हूँ। और उसने सवालों का जवाब अच्छी प्रकार से लिखा और वो निश्चित रूप से चौथे चांस में आ ही गया, मेंस के बाद इंटरव्यू में भी। पहली बात तो जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए जाएं, थके हुए ना जाएं, सवेरे ज्यादा अध्ययन ना करें, रात को पूरी नींद लें, समय से पहले पहुंच जाएं, बैठें, हो सके तो प्राणायाम कर लें, चुपके से 5 मिनट पानी पी लें और फिर पेपर जब आए उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। ये मत मानिए कि उसमें समय खराब हो जाएगा पढ़ने से, ना 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 ना। और देख लीजिए कौन से सवाल आपको करने हैं। और फिर अगर नोटबुक के पीछे अगर एक पेज हमारे पास उपलब्ध है तो रफ वर्क लिख करके सारे सवालों का छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें, जिससे बाद में हमें दिक्कत ना हो, याद रहे। सीक्वेंस से थोड़ा समय लगेगा, मान लीजिए 10 मिनट लग गए, 15 मिनट भी लग गए, तो 15 मिनट इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। फिर क्या करना चाहिए कि जब एक सवाल हमने चुन लिया करने के लिए, और सीक्वेंस अगर मान लो पहले से ही है तो उसके अनुसार काम करना ही पड़ेगा। तो एक सवाल हमने चुन लिया तो हमें उसकी गुड बिगिनिंग होनी चाहिए। अब बिगिनिंग कैसे होती है? एक अच्छा कोटेशन हो सकता है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, एक ऐसा तथ्य हो सकता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, टू द पॉइंट लिखना है। मान लीजिए कोई कोटेशन दे दिया गया है तो जरूरी नहीं कि आप उसके विरुद्ध लिखें या उसके पक्ष में ही लिखें, दोनों पक्ष भी लिख सकते हैं, पर तो तुरंत ही आप आंसर पर आ जाएं। इंट्रोडक्शन लंबा मत लिखिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। अच्छी बिगिनिंग एक पैराग्राफ में हो जाएगी और अब मेन बॉडी आती है। और उस मेन बॉडी में हमें क्या करना चाहिए कि सारे उत्तर को लॉजिकली, तर्कपूर्ण दृष्टि से अलग अलग भागों में बांट दें, और मेजर पॉइंट्स जो हैं, मान लीजिए 6 और 8 लाइन का कोई पैराग्राफ बनता है, उसका सब हेडिंग दे दें। इस तरह से जितने शब्द हमें लिखने हैं उसके अनुसार हमें उतने पैराग्राफ्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने लिखने हैं पैराग्राफ्स, पर सब हेडिंग्स देने चाहिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमें अंडरलाइन करना चाहिए। अंडरलाइन बहुत सारे शब्द नहीं करने हैं, पर ये वो महत्वपूर्ण सेंटेंसेस हैं या तथ्य हैं जिस पर हम चाहते हैं कि एग्जामिनर का ध्यान आए। और तथ्य जो दें, डायग्राम जो दें, सही दें, और स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं तो उसका सोर्स भी दें। लॉजिकली पॉइंट सारे होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। जब आप मान लीजिए आपको 8 या 10 या 12 पॉइंट लिखने हैं तो सेंटेंस पूरे लिखिए, या 2 लाइनों में लिख रहे हो पर सेंटेंस पूरा लिखिए। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप कंक्लूजन अच्छा लिखें। एक आंसर का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन इंट्रोडक्शन तो होता ही है, पर कंक्लूजन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको एग्जामिनर जरूर पढ़ता है और देखता है कि क्या आपने उस प्रश्न का उत्तर दिया जिसको कि आप सॉल्व कर रहे हैं, और उसका आप उत्तर दीजिए। और मान लो आपके 2 अलग अलग मत हैं, दोनों मतों को बताइए, और फिर एक मत आप ले रहे हैं तो उसके पक्ष में आप तर्क दीजिए और समझाइए। हैंडराइटिंग का ध्यान रखिएगा, खराब नहीं होनी चाहिए। कोई शब्द यदि गलत लिख दिया है तो उसको काट करके नए शब्द लिख दीजिए। बिल्कुल उसको ज्यादा मिटाने की जरूरत नहीं है कि वो खराब लगे, डजंट मैटर, लैंग्वेज सही लिखिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, जब आपने आंसर लिख लिया उसका रिवाइज करने की कोशिश करिए। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन गेनिंग सक्सेस इन एग्जामिनेशन। कौन सा सवाल कितना टाइम लेगा सोच लीजिए, और आखिर में कोशिश करिए आपके पास कुछ मिनट रिवीजन के लिए हो, पढ़ने के लिए हो, पढ़ डालिए। कहीं अंडरलाइन करना पड़ेगा, कहीं गलत चीज़ उसको सही कर दीजिए, डायग्राम को देख लीजिए, और बहुत अच्छा रहेगा यदि आपने गलतियों को दूर कर दिया। आपको संतोष मिलेगा। नया पॉइंट भी लिखना तो लिख डालिए, इट विल हेल्प यू ए ग्रेट डील। और इस प्रकार से में उत्तर बहुत सुंदर लिखना चाहिए। कोटेशंस दीजिए तो उस व्यक्ति का नाम भी दीजिए जिससे कोटेशन लिए हैं। बड़े बड़े लोगों के नाम दे रहे हैं, ऑथर्स को, और किताबों का नाम देते हैं, यू विल गेट गुड मार्क्स। ट्राई टू मेक इट ए वंडरफुल आंसर एंड यू विल सक्सीड। आप सफल होंगे। नमस्कार।